वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर विद अरुण सुरेश। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने जो है एग्रीकल्चर के रिलेटेड अपने सारे ही टॉपिक्स को, जितने भी हमने लास्ट की वीडियो लेक्चर्स में जो टॉपिक कवर किए हैं, उनको आपने सारे के सारे अच्छे से देखकर अपने कॉन्सेप्ट को, अपने डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जो है एग्रीकल्चर के रिलेटेड मिल चुकी होगी। हमने इन जो है 3 टॉपिक्स को जो आपके सामने हाईलाइट हुए हैं, हमने इन 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया था अपने लास्ट के वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले हमने एग्रोनॉमी को देखा था, उसके बाद हमने एग्रीकल्चर को, थर्ड जो हमने जो लास्ट के वीडियो लेक्चर में टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने क्लासिफिकेशन की थी क्रॉप्स की। ठीक है, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हम देखेंगे क्रॉप्स की क्लासिफिकेशन ही, मगर किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर, कि किस तरीके से उनको टेम्परेचर की बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया गया है। आज का जो है हमारा टॉपिक ये होने जा रहा है। चैनल पे आप अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाएं, ताकि हम ये और ज्यादा अपनी फैमिली को इंक्रीज कर सकें और लोगों तक और अवेयरनेस पहुंचा पाए एग्रीकल्चर के रिलेटेड, और इनके जो भी सारे डाउट्स हैं हम वो वगैरह क्लियर करके हम जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को और बेहतर कर सके। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर, के किस तरीके से टेम्परेचर के लिहाज से क्लासिफिकेशन की गई है क्रॉप्स की। तो अब यही पहला सवाल आता है कि क्लासिफाई क्यों किया गया? तो क्लासिफाई इस वजह से किया गया कि उनको जो है स्टडी करना आसान हो, उनकी जो है रिसर्च करना आसान हो, किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए और उनको जो है स्टडी आसानी से किया जाए। क्लासिफाई करने का मेन पर्पज यही होता है। तो उनको जो है क्लासिफाई किया गया है, हम उनको देखते हैं। तो क्रॉप्स को तीन तरीके से कैटेगराइज किया गया है टेम्परेचर के ऊपर। हमने देखी थी इसके पहले की जो क्लासिफिकेशन, उसमें 12 तरीके से जो है क्रॉप्स को कैटेगराइज किया था। हमने अलग अलग क्रॉप्स देखे थे कि कैसे कौन सी को किस कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया है। आज हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के बेसिस पर क्रॉप्स को 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 पे ट्रॉपिकल है, नंबर 2 पे सब ट्रॉपिकल है एंड नंबर 3 पे है टेम्परेट क्रॉप। तो ये 3 कैटेगरीज है जिनमें क्रॉप को कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में चीजें रखनी है कि टेम्परेचर के बेस के ऊपर क्रॉप्स को 3 जो है कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 जो कैटेगरी है हमारे सामने वो है हमारे पास ट्रॉपिकल क्रॉप्स। अब वो क्रॉप्स कौन सी होती है हम इनको डिस्कस करेंगे। ट्रॉपिकल रीजन्स, आप पहले इस ट्रॉपिकल वर्ड को जो है थोड़ा सा एलाबोरेट कर लिया, तकसीम करके इसकी आप मीनिंग अगर समझेंगे तो ट्रॉपिकल रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जिनका टेम्परेचर यूजुअली हाई होता है, उनका टेम्परेचर गर्म इलाकों में शुमार होता है। जो हमारे इंटीरियर सिंध या सिंध के जो टेम्परेचर है बेसिकली हमारे ट्रॉपिकल रीजन है, जहां पर टेम्परेचर अक्सर हाई रहता है और वहां पर जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं हम उन क्रॉप्स को कहते हैं ट्रॉपिकल क्रॉप्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है, आप इनको पढ़ ले, एक बार रीड कर ले कि ट्रॉपिकल क्रॉप्स आर प्लांट्स, ये वो प्लांट्स होते हैं जिनको ग्रो किया जाए जहां का टेम्परेचर जो है वो गर्म रहे, टेम्परेचर स्टेज वार्म। ठीक है, यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है कि टेम्परेचर स्टेज वार्म पूरे साल के अराउंड, टिपिकली कितना ऊपर हो? 18 डिग्री के ऊपर हो। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है 18 के ऊपर हो, बस ये एक इन्होंने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी गई है कि इन रीजन्स का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट हमेशा जो है 18 डिग्री से ऊपर होता है। तो वो कितना भी जा सकता है, बस यही इन्होंने वैल्यू यहाँ पर डिस्कस की है कि इनका जो है टेम्परेचर 18 से अबव होगा। उन रीजन्स में जो क्रॉप ग्रो होंगी उनको हम कहेंगे ट्रॉपिकल क्रॉप्स, और ये जो है गर्म इलाकों में ग्रो होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि विथ नो फ्रॉस्ट, यहाँ पर जो फ्रॉस्ट का मतलब है यहाँ पर वो है कि यहाँ पर बर्फबारी नहीं होती। फ्रॉस्ट का मतलब यहाँ पर जम जाने से, कि ज्यादा टेम्परेचर कम होने की वजह से जो है वो चीजें जो आपस में फ्रीज होने लग जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पर बर्फ नहीं होती और यहाँ पर जो है एक कंसिस्टेंटली जो है ह्यूमिडिटी होती है, यहाँ पर नमी होती है और मॉइस्चर रहता है एनवायरनमेंट के ऊपर। और यहाँ का जो सीजन होता है वो ड्राई होता है, जो कि एक रीजन है किसकी वजह से? टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो यहाँ का जो सीजन होता है वो ड्राई होता है। अब यहाँ पर हम हमारे सामने दो एग्जाम्पल है, ये जो आप जो है पिक्चर देख रहे हैं ये हमारे सामने राइस के क्रॉप की जो है ये हमारे पास जो है पिक्चर है, और ये हमारे पास बीट की पिक्चर है। तो ये दो एग्जाम्पल है किसकी? ट्रॉपिकल क्रॉप्स की। तो आपने अभी देखा कि ट्रॉपिकल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो ऐसे इलाकों में ग्रो की जाए जिनका टेम्परेचर ज्यादा हो, जो गर्म इलाके हो, जिनका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 18 डिग्री से ऊपर हो, जहां पर जो है मॉइस्चर मिले मगर हमारे पास वहां पर जो है बहुत कम टेम्परेचर ना हो, जैसे कि चीजें वहां पर जम जाएं। तो ऐसी क्रॉप्स को जिनको ज्यादा टेम्परेचर ग्रो होने के चाहिए, जो गर्म इलाकों में होती है, हम उनको ट्रॉपिकल क्रॉप्स कहते हैं। और इनकी दो एग्जाम्पल्स हमारे पास नंबर 1 पे राइस है, नंबर 2 पे हमारे पास व्हीट है। तो हमने अभी डिस्कस किया ट्रॉपिकल क्रॉप्स को।
सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास है सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। अब यहाँ पर एक मॉडरेट एक मीडियम लेवल की बात आ रही है कि ना तो ज्यादा टेम्परेचर हाई हो ना ही टेम्परेचर बिल्कुल कम हो, ये एक दरमियान की बात आ रही है कि मीडियम टेम्परेचर इन क्रॉप्स को रिक्वायर होगा। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हो। यहाँ पर कह रहा है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज एन इंटरमीडिएटरी मतलब के जो दरमियान का जो मीडियम लेवल होगा ये वो क्लाइमेट जोन में आता है जो कि कहाँ पर होता है, सिचुएटेड बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड द टेम्परेचर। अब ट्रॉपिक सीजन वो होते हैं जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है और टेम्परेट रीजन वो होते हैं जिनका टेम्परेचर यूजुअली लो रहता है। तो ये उनके दरमियान का रीजन है जहाँ का टेम्परेचर रहता है 23 से लेकर 40 डिग्री तक। और ये इनकी वैल्यू दी गई है कि ये इन इलाकों में जो है हमें मिलते हैं। बेसिकली ये इनकी जो है हमें वो दी गई है, कोऑर्डिनेशन दी गई है कि ये हमें इन इलाकों में मिलते हैं। अब हमने देखा कि ट्रॉपिकल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनका टेम्परेचर 18 से ऊपर हो और उनको जो है एक गर्म एनवायरनमेंट चाहिए, एक ड्राई सीजन चाहिए, ऐसा सीजन चाहिए जिसमें फ्रॉस्ट ना हो और उनको टेम्परेचर अक्सर हाई चाहिए होता है कि अपनी वो जो है बेटर प्रोडक्टिविटी दे सके। जबकि सब ट्रॉपिकल को हमने देखा कि इनको ना तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए ना ही इनको जो है टेम्परेचर इतना कम चाहिए, इनको एक मॉडरेट सा एक दरमियानी टेम्परेचर चाहिए जो कि उसकी ग्रोथ के लिए बेस्ट हो। तो हमने देखा कि सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको ना तो टेम्परेचर इतना ज्यादा चाहिए ना तो इतना कम चाहिए, इनको एक मीडियम सा एक नॉर्मल सा टेम्परेचर चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो एवोकाडो, मैंगो, सिट्रस। अब यहाँ से सिट्रस से वो फ्रूट्स का डिस्कस कर रहा है जिनका जो टेस्ट है वो सोर हो, जिसमें जो है ऑरेंजेस आ जाते हैं, लेमन आ जाते हैं। इनका अगर आप टेस्ट देखेंगे तो इनका टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है। तो ये उन फ्रूट्स की बात कर रहा है। बनाना, ये सारे के सारे जो है हमने अभी यहाँ पर 5 एग्जांपल्स को डिस्कस किया है, ये सारे के सारे जो है सब ट्रॉपिकल के जो है एग्जांपल्स हैं जो कि मोस्ट कॉमन हमारी डेली लाइफ में हमारे सामने होते हैं। थर्ड जो हमने कैटेगरी डिस्कस करनी है वो हमने डिस्कस करना है टेम्परेट क्रॉप्स को, कि ये क्रॉप्स कौन सी होती हैं। ये क्रॉप्स होती हैं वो जिनको लो टेम्परेचर की जरूरत होती है, इनको इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये वो कंडीशंस होती हैं जिनके पास चारों सीजन रहते हैं, जैसे हमारे पास होते हैं पाकिस्तान के अंदर। इनके पास एक मॉडरेट रेनफॉल मतलब इतना हैवी रेनफॉल इनको रिक्वायर नहीं होता। और इनका जो टेम्परेचर है, मेन चीज यहाँ पर टेम्परेचर को डिस्कस की गई है। इनका जो टेम्परेचर होगा वो रेंज करेगा 4 डिग्री से लेकर जो है 24 डिग्री तक। ये यहाँ पर इन्होंने मेन पॉइंट डिस्कस किए। हमने देखा था कि जो है ट्रॉपिकल में जो हमें टेम्परेचर चाहिए था वो ऑलमोस्ट 18 से ऊपर चाहिए था। अब हमने वहां पर ये नहीं देखा था कि लिमिट कितनी थी, मगर टेम्परेट में हमारे पास लिमिट आ गई है कि जो टेम्परेचर होगा वो 4 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा उन क्रॉप की ग्रोथ के लिए। क्योंकि अगर इससे टेम्परेचर बढ़ा तो वो उनकी ग्रोथ पर असर करेगा, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है उन पर असर करेगा। इनकी जो एग्जाम्पल नीचे कुछ डिस्कस की गई है, नंबर 1 पर हमारे पास व्हीट है, उसके बाद हमारे पास बार्ले है, ओट्स है, कॉर्न, एप्पल्स, पियर, पीचेस, ये कुछ फ्रूट्स है। उसके बाद वेजिटेबल में हमारे पास जो टमाटो है, ऑनियन और स्ट्रॉबेरीज है। तो ये कुछ हमारे पास उन जो है क्रॉप्स की एग्जाम्पल हैं जिनको टेम्परेचर कम चाहिए होता है। अब व्हीट हम देखें तो व्हीट हमारे पास जो है विंटर के सीजन में होती है। ऑलमोस्ट इसकी जो सोइंग होती है वो 14 टू 15 नवंबर से ही स्टार्ट हो जाती है और फिर इसको जो है ग्रो होने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए होता है। ठंडी की सीजन में आती है तो उसको टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो अभी हमने इस वीडियो लेक्चर में अपने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया। हमने ट्रॉपिकल क्रॉप्स को डिस्कस किया जहां पे हमने देखा कि ये वो क्रॉप्स होती है जिनका टेम्परेचर जो है 18 डिग्री से ऊपर होता है। उसके हमने 2 एग्जांपल्स को डिस्कस किया। नंबर 1 पे हमने देखा इसकी एक एग्जांपल राइस है, नंबर 2 पे हमने देखा कि इसकी दूसरी एग्जांपल जो है व्हीट है। सेकंड जो कैटेगरी हमने डिस्कस की वो हमने डिस्कस किया सब ट्रॉपिकल को। हमने वहां पर देखा कि ये वो क्रॉप्स होती है जिनको एक मीडियम टेम्परेचर चाहिए होता है, ना तो ज्यादा टेम्परेचर हाई हो ना बहुत टेम्परेचर कम हो। हमने वो डिस्कस किया। हमने इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया कि मैंगोज, बनाना, सिट्रस और ऐसे जो है कॉमन फ्रूट्स हैं जो कि हमारी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। थर्ड जो हमने कैटेगरी डिस्कस की वो हमने डिस्कस की जो है टेम्परेट क्रॉप को। हमने वो देखा कि किस तरीके से इनको टेम्परेचर कम चाहिए और इनकी रेंज जो है 4 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस इनकी जो रेंज है इनके लिए ऑप्टिमम बेस्ट टेम्परेचर है जिन पर इनकी ग्रोथ जो है बेस्ट होगी और इनका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। इसके एग्जांपल्स में हमने देखा कि व्हीट, बार्ले, ओट्स और कुछ वेजिटेबल हमने देखी कि ये इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। आई होप सो आपको आज की ये 3 कैटेगरी समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर हमने जो है क्रॉप को 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया है। आई होप सो कि जो भी इनमें डाउट्स वगैरह थे, जो इनमें की कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इनको जो है कैटेगराइज किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी सजेशन देकर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको जरूर आंसर करेगी उसका।
काइंडली अगर आप चैनल पे नए आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर कर जो है अपने दोस्तों तक ये जरूर शेयर पहुंचाएं, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे और दोस्त जो है हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। तब तक दे मुझे इजाजत। अगली हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो चीज डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे कि किस तरीके से क्रॉप को सीजन के ऊपर कैटेगराइज किया गया है। हम अपनी उन जो है टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि दो ऐसी कौन सी सीजन है जिसके बेसिस के ऊपर हमने जो है क्रॉप को कैटेगराइज किया है। आई होप सो आपको आज वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।